नमस्कार, मैं आनंद कुमार। पटना के गर्दनी बाग में हम मौजूद हैं और आज पटना के गर्दनी बाग में कलवाड़ समाज के द्वारा आह्वान किया गया है एक दिवसीय धरने का। उस धरने का उद्देश्य है कि कलवाड़ समाज को बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु यह एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। जी नमस्कार। क्या आवश्यकता बुझा रही है आप लोगों को अपने खुद को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की कवायद चल रही है? आवश्यकता तो बहुत दिनों से थी, क्योंकि हम अति पिछड़ा में होंगे तब तो मेरा अधिकार मिलेगा। हमें पढ़ाई, बच्चे की जो भी आप देख रहे हैं, हर तबके के स्थिति से हम लोग को झेलना पड़ रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है, आए दिन हत्याएं हो रही है। हम लोग कमजोर तो है ही, इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज धरना के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। हमारा मांग है कि कलवाड़ समाज को सम्मान करें और अति पिछड़ा में शीघ्र शामिल करें। अगर आप नहीं करते हैं, महिलाएं भी कमजोर नहीं है, आधी आबादी महिलाएं हैं, गांधी मैदान भरने की ताकत रखते हैं। आने वाला समय में आपको कलवाड़ समाज बताएगा और शासन हिला के रखेगा, क्योंकि आपने जो वोट लेते हैं वो कलवाड़ का भी लेते हैं। तो आपने अपने मांग पत्र में एक बात लिखी है कि कलवाड़ समाज से जो है वो रोजगार छीनने की कोशिश की गई। किस तरह का रोजगार था जिसे छीनने की कोशिश की गई बिहार सरकार के द्वारा? कोई भी रोजगार, हम बैस जाति से आते हैं तो मेरा रोजगार ही है, मेरा रोजगार ही छीना गया। क्योंकि देखिए ना, पूरा मॉल खुल रहा है। ये आरडी अंबानी का सरकार हो गया है, हर एक गांव में मॉल खुल रही है। अब आपका व्यवसाय में जान रहा कहाँ? तो अधिकार तो हम लेंगे। अगर यही बात है तो बताइए, कानून को क्यों दिए, तेली को क्यों दिए? क्या दिक्कत था उसमें? क्या हमारा संख्या बल नहीं है? क्या हमें रक्षण नहीं मिलनी चाहिए? क्या हम अधिकार की लड़ाई नहीं लड़े? हम लड़ेंगे और लेके रहेंगे। ये मेरा अधिकार है। अगर आप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहेंगे कि आने वाला विधानसभा में कलवाड़ समाज गांव-गांव से, गली मोहल्ले से, हर एक घर से, हर एक व्यक्ति आपका बहिष्कार करेगी वोट के नोक-चोट से। सरकार के भीतर में जो तंत्र बैठे हुए हैं उनमें आपके भी तंत्र हैं, जिनमें से दिलीप जायसवाल एक हैं। तो क्या दिलीप जायसवाल इन पूरी मुद्दों पर अपनी सरकार से बातचीत नहीं कर सकते हैं? देखिए, जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। दिलीप जायसवाल जी पोस्ट पे है, वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं किए, ये सवाल आपको पूछनी चाहिए। और आपके भी चैनल के माध्यम से हम उनसे पूछना चाहेंगे, क्या आप कलवाड़ समाज से इतने बड़े पोस्ट पर है, क्या आपके मन में ये बात नहीं आई कि एक एक कलवाड़ को अधिकार मिलना चाहिए, एक एक घर को अधिकार मिलना चाहिए? अंतिम गोदाम जो खड़े हैं हमारे समाज, जिसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है, क्या उसका अधिकार नहीं मिलनी चाहिए? अभी भी वक्त है। कलवाड़ समाज के जितने भी सरकार में मौजूदा मंत्री अध्यक्ष हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि अभी भी लड़ाई लड़के अधिकार दीजिए समाज को, ताकि आपको समाज सम्मान करे और आने वाला समय में आपको अधिकार मिले। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आप कोई मसीहा नहीं है जो आपको लोग पूजेगा, पूजनीय समझेगा। आने वाला समय में आपका भी बहिष्कार होगा। कलवाड़ समाज बिहार में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हाशिए पर है। बस समाज की अग्रणी भूमिका निभाने वाला कलवाड़ समाज आज काफ़ी पिछड़ते जा रहा है। इसलिए कलवाड़ समाज ने फैसला किया है कि सरकार हमें जिस तरह बंगाल में अति पिछड़ा में शामिल किया है, उसी तरह बिहार सरकार भी कलवाड़ समाज की सर्वांगीण विकास के लिए अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करे और जातीय जनगणना में हमारे समाज का अलग से कोड निर्धारित करे, ताकि कलवाड़ समाज का सही जनसंख्या का आंकड़ा पता चल सके। उसके लिए आज महाधरना है। इसके लिए हमने अति पिछड़ा वर्ग आयोग में एक प्रतिवेदन भी देने का काम किए हैं। उसको बिहार सरकार जल्दी से जल्दी सर्वे शुरू कराए और कलवाड़ समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करे। मैं कलवाड़ सुशील कुमार ब्याहुत। सर, क्या आवश्यकता महसूस हो रही है जो खुद को आप लोग अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कराना चाहते हैं? जी हाँ, हम लोग पूर्व से, हमारे पूर्वजों का पेशा ही रहा है शराब को बनाना और शराब को बेचना। तो आप सभी को विदित ही है कि बिहार के अंदर में शराबबंदी है और जिस कारण से हमारा जीविकोपार्जन का साधन ही बंद हो चुका है। फिर भी हम लोग
अनेक उपाय करके अपने आप जीवन निर्वाह का साधन बना रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और आगे हमारे बच्चे, भावी पीढ़ी के लिए क्या होगा, इसलिए हम लोग बहुत चिंतित हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बिहार राज्य में भी अति पिछड़ा वर्ग में हम लोगों को, कलवार समाज को शामिल किया जाए, ताकि हमारा भविष्य भी कुछ सुरक्षित दशा में रह सके और हम लोग भी कुछ एक एवज में आगे बढ़ सकें। उसी कामना के साथ और इसी आशा के साथ बिहार सरकार से न्याय का मांग करते हैं और इस अति पिछड़ा वर्ग में शामिल होने का विनम्र अनुरोध भी करते हैं। और उसके लिए हम लोग महाधारणा के लिए यहाँ प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जो सरकार को जानकारी मिले और हम लोगों के साथ न्याय करे और अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सके। सर एक सवाल, एक जानकारी और देना चाहेंगे। हम लोगों का कलवार समाज बंगाल में भी, बंगाल सरकार के तरफ से भी अति पिछड़ा वर्ग में शामिल ऑलरेडी वहाँ है। मैंने ये बात जो है वो आपने कही है और बिहार में भी शामिल होना चाहिए। ये न्याय संगत बातें हैं जो बिहार सरकार को भी न्याय करना चाहिए कलवार समाज के साथ और उसे अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करना चाहिए। सर, खुद को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कराने के लिए आज यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या दिक्कत हो रही है? ऐसी क्या समस्या है जिसके वजह से आप लोग अपने आप को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कराना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग कलवार समाज से आते हैं। हम लोग का मुख्य पेशा व्यवसाय है। हमारा पूरा समाज मेहनत का और ईमानदारी से अपना व्यवसाय करता है। व्यवसाय में हम लोग बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे हुए भी हैं और करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का माने ये सरकारी सेवाओं में कमी हो जा रही है। वहाँ हमारे बच्चे पिछड़ जा रहे हैं। सरकारी सेवा में कमी मतलब पिछड़ जा रहे हैं। तो हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। मेहनत का लोग हैं, ईमानदारी से अपना व्यवसाय करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन ये अति पिछड़ा में शामिल करना वो हमारे बच्चों के हित में, भविष्य के लिए ये अति आवश्यक है। एक सवाल मेरा आपसे है, जैसा कि सर ने अभी कहा कि सरकारी संस्था में, शिक्षा में हमारे बच्चे जो है वो पिछड़ जा रहा है, तो ये जो पिछड़ाव है, ये जो मतलब कि कमी है, ये कमी क्या सरकार की गलती है या फिर ऐसा माना जा सकता है कि आप कलवार समाज के लोग बिजनेस को ज़्यादा प्रावधान देते हैं, बिजनेस को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, इसलिए शिक्षा से खुद के बच्चों को दूर रखे हैं? ऐसा नहीं है और ऐसा है भी, क्योंकि दोनों बातें, हाँ जरूर है। जागरूकता की कमी तो है जी, और इसी वजह से अब लोग जागरूक होके, एकजुट होके, एक मत होके अपना मांग कर रहे हैं अति पिछड़ा के लिए, है ना। और बताया, पीछे भी लोगों ने बताया कि व्यवसाय, जो बेसिक व्यवसाय था उससे हम लोग विमुख हुए हैं, तो रोजी रोटी का अभाव हुआ है। तो अब उसी हिसाब से शिक्षा दे पाएंगे, जब रोजी रोटी जैसा रहेगा उसी हिसाब से शिक्षा दे पाएंगे। इस अभाव में हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। बनिया समाज को लेकर एक लोगों के भीतर जो अवधारणा बनी है कि बनिया समाज मुख्य तौर पर डंडी मारने का काम करते हैं, डंडी तोड़ने का काम करते हैं। उस समाज के बच्चे जो है वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर जो है वो फोकस नहीं रहता है। इस समाज के बच्चे जो है ज़्यादा IAS IPS अधिकारी वगैरह जो है वो बन नहीं पाते हैं, क्योंकि शुरू से उन्हें व्यापार की जो है वो प्रशिक्षण दे दी जाती है। तो इसमें क्या सत्यता है? तो मजबूरी भी है और अब लोग जागरूक भी हुए हैं, अब शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं। अब पहले वाली बात जो सोचेंगे अब वो नहीं है। अब लोग बच्चों की पढ़ाई में अपना ये जो आर्थिक सामर्थ्य है उस हिसाब से ज़रूर कर रहे हैं। अब वाकई में आपका है कि थोड़ा व्यापार भी तो बहुत गिरा। आप जो व्यापार की बात कर रहे हैं तो व्यापार भी तो जो बेसिक व्यापार था वो तो ख़त्म हुआ है। तो फिर कैसे हम व्यापार में संलिप्त करें? अपने लिए तो व्यापार ही नहीं है, बच्चों के लिए कहाँ से लाएं?